नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मई, जून तथा जुलाई पिछले 3 महीने के 300 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करेंगे केवल एक वीडियो में। जो 300 सवाल है, सारे के सारे सवाल बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेते हैं तो पिछले 3 महीने के लिए कोई आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो 300 प्रश्न हैं, सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही आपको बता दें कि अपने चैनल पर हर महीने स्पीडी का करंट अफेयर अपलोड किया जाता है। जो नहीं देखते हैं उसे आप लोग जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है? तो शुभमन गिल को बनाया है। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? तो उसका नाम है कॉन्डिनिया। नेक्स्ट है कि यूईएफए यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जीता गया है टोटेनहम हॉटस्पर के द्वारा जीता गया है। किसे हराकर जीता है? तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर जीता है। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता गया है जफर पनाही के द्वारा जीता गया है। समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया है सर्बानंद सोनेवाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो जीता गया है मोनिका केजिया सिम्बेरिंग के द्वारा जीता गया है। मोनिका केजिया सिम्बेरिंग के द्वारा जीता गया है। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम है वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। इसे ध्यान से याद रखिएगा। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो जीता गया है कनक बाधवार के द्वारा जीता गया है। भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी तक सीमित कर दी है? तो 1500 से घटा के 1200 तक सीमित कर दिया गया है। देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की है? तो ये जारी किया गया है गुजरात के द्वारा। 24वें हिंद महासागर में रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई है? तो ये आपके श्रीलंका में हुआ है। 24वें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जो रूट बने हैं। जो रूट का संबंध इंग्लैंड देश से है। किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा अमेरिका के द्वारा किया गया है। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटाए हैं? तो ये लौटाया गया है चागोस द्वीप समूह को लौटा दिया गया है ब्रिटेन के द्वारा मॉरिशस को। BBI कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो इनका संबंध किस देश से है? इनका संबंध स्कॉटलैंड से है। कैथरीन ब्राइस का संबंध। संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो कुल 17 सांसद को। नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और CRPF द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया है? तो ये चलाया गया था छत्तीसगढ़ पुलिस और CRPF के द्वारा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा।
विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो जिनेवा में आयोजित किया गया है। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो जीता गया है कनक वाधवार के द्वारा जीता गया है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नीदरलैंड में किया गया है। मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? तो कुल 1891 एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं। इसे मोस्ट VVI कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा 2026 में। किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? तो ये बनाया गया है तमिलनाडु राज्य में बनाया गया है। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। 20 मई 2025 को PM मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? इसका थीम क्या था? तो थीम था स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है दिल्ली में। नेक्स्ट है कि 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? तो ये जीता गया है महाराष्ट्र के द्वारा। 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में महाराष्ट्र के द्वारा सर्वाधिक पुरस्कार जीता गया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुणाभ घोष को। अरुणाभ घोष को इंपॉर्टेंट है। बानो मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो कन्नड़ भाषा के लिए जीता है। कन्नड़ भाषा के लिए जीता है। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता सामोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अधिकारी बन गई हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की। नेक्स्ट है कि किस राज्य में इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना, इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? तो चीन और कंबोडिया के बीच में किया गया है और ये युद्ध अभ्यास कंबोडिया में हुआ था। नेक्स्ट है कि अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या दिया गया है? तो नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा दिया गया है। इसकी लंबाई 26 फीट है और इसका वजन 500 kg है। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो घोघला बीच द्वीप पर किया गया है। ये जो आपकी द्वीप है, ये द्वीप कहाँ पर है ध्यान रखिएगा, गुजरात के जस्ट नीचे है। आप लोग मैप में देखिए। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? तो उड़ीसा में शुरू किया गया है। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो मिजोरम बन गया है। ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना के द्वारा जीता गया है। जो बार्सिलोना फुटबॉल क्लब है, इसका संबंध स्पेन देश से है। इसका संबंध स्पेन देश से है। नेक्स्ट है कि EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स 09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C61 कौन सा मिशन था जो असफल हो गया? तो ये मिशन था 101वां मिशन था। 101वां मिशन था। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उस राज्य का नाम है केरल। केरल।
दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? तो ये अमेरिका में किया गया है। नेक्स्ट है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए अंठमन में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो संस्कृत में योगदान के लिए। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार है एक व्यक्ति और को दिया गया है, उनका नाम है गुलजार। क्या नाम है? गुलजार को दिया गया है, याद रखिएगा। गुलजार क्या है? तो प्रसिद्ध गीतकार हैं, प्रसिद्ध गीतकार। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जीता गया है एलिस रैंडमा के द्वारा जीता गया है। एलिस रैंडमा के द्वारा जीता गया है। 78वें कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर मानद पाल्मे डिओर किसे मिला है? तो ये मिला है रॉबर्ट डी नोरो को। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? तो गया का नाम अब गया जी हो गया है, गया जी। 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो सिक्किम राज्य का 52वां स्थापना दिवस मनाया गया है। सिक्किम नया राज्य 16 मई 1975 को बना था और यह 22वां राज्य था, उस समय का 22वां राज्य था। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। किस राज्य ने अंकिता नामक पहली AI न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया है? तो असम के द्वारा लॉन्च किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है गुजरात में। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है LR श्रीहरि। LR श्रीहरि उनका नाम है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया है। सरस्वती पुष्करालू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो सरस्वती पुष्करालू जो महोत्सव है ये तेलंगाना में मनाया गया है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। किस देश के मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए ICC द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? तो मेहदी हसन मिराज का संबंध बांग्लादेश से है। किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो डेनमार्क में किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मेज़बान राज्य बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसे आप लोग VVI कर लीजिएगा। जो भी लोग 71वां ने 71वां BPSC देंगे। और आपको याद रखना है कि बिहार के द्वारा कुल कितना पदक जीता गया था? तो बिहार के द्वारा कुल 36 पदक जीता गया था। इसमें 7 गोल्ड था, 11 सिल्वर था और आपके 18 ब्रॉन्ज थे। और इसमें पहला स्थान महाराष्ट्र को मिला था, अभी आप देख लिए। और महाराष्ट्र को 158 पदक मिला था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो दिया गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया गया है। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? किसके द्वारा जीता गया है? तो जीता गया है मारी यांगेला हंगरिया के द्वारा। जीता गया है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? तो इंदौर को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया है? तो श्रीलंका के द्वारा नाम दिया गया है। हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसमें भारत को पहला स्थान दिया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्रय प्रबंधक सूचकांक में भारत को पहला स्थान दिया गया है। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यह किया गया है हैदराबाद में किया गया है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? तो भारत का कुल प्रजनन दर 2 है। फीफा द्वारा
किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा? तो 2031 से जो आपकी महिला विश्व कप है उसमें टीमों की संख्या 32 से बढ़ा के 48 कर दिया जाएगा 2031 में। इम्पोर्टेंट है। बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? उनका नाम क्या है? तो भुवन रिभु उनका नाम है, भुवन रिभु। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो दुनिया का पहला देश आपका भूटान बन गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 151वां स्थान मिला है। और इसमें पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान नॉर्वे को मिला है, पहला स्थान नॉर्वे को मिला है। और ध्यान रखिएगा कि जो भारत का स्कोर कितना है तो 32.96 भारत का स्थान है, जो खासकर बीपीएससी दीजिएगा तो उसे ध्यान रखिएगा जो बीपीएससी देंगे। नेक्स्ट है कि किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा शामिल किया गया है। अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो बिहार की। कहाँ की? बिहार की। महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। तो इसमें है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में समझौता हुआ है। और ये समझौता किस पर है? तो तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन केलर नाम है, ऑपरेशन केलर नाम रखा गया है। किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो आपकी जो ला प्रेस है ये कहाँ का अखबार है? तो आपको ध्यान रखना, ये अखबार है निकारागुआ का। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का क्या नाम है? तो उसका नाम रखा गया है INS अर्नाला। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में बनेगा। कहाँ पर बनेगा? नोएडा में बनेगा। 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? तो कोड नेम था ऑपरेशन अभ्यास। इसे VVI कर लीजिएगा, ऑपरेशन अभ्यास। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो टेस्ट क्रिकेट से हाल ही में विराट कोहली ने संन्यास ले लिया है। इसमें याद रखिएगा कि विराट और रोहित इन दोनों के द्वारा संन्यास लिया गया है। जो आपके रोहित हैं इनके द्वारा 7 मई को संन्यास लिया गया, जबकि विराट के द्वारा 12 मई को संन्यास लिया गया है। तो दोनों संन्यास अलग अलग दिन लिए हैं, पहले रोहित शर्मा लिए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है? तो अफगानिस्तान में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है। ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो लखनऊ शहर में हुआ है। लखनऊ शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 130वां स्थान मिला है और पहला स्थान आइसलैंड को मिला है। पहला स्थान आइसलैंड को पहला स्थान दिया गया है। किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत हुई है? तो ये हुआ है राजस्थान में, राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो जीता गया है रवि दहिया के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? तो जल शुद्धि मिशन शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। किस देश ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, दक्षिण कोरिया के द्वारा। किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है? तो माई लैंड को। 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बना है? तो ये आपके तेलंगाना बन गया है, तेलंगाना राज्य बन गया है। मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है?
तो 354.64 मिलियन टन रखा है। और आपको ध्यान रखना है कि ये खाद्यान्न फसल का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा 2025-26 के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट है कि किस फुटबॉल टीम ने EPL इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024-25 का खिताब जीता है? तो लिवरपूल के द्वारा जीता गया है। DRDO ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? तो ये आपके किया गया है श्योपुर मध्य प्रदेश में किया है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि DRDO ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? तो बोलिएगा श्योपुर मध्य प्रदेश में। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और POK में स्थित कुल 9 आतंकी ढांचे पर हवाई हमला किया? तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? 9 मई 2025 को। तो याद रखिएगा ट्रेकोमा आँख में होता है और जीवाणु जनित बीमारी है। साथ ही आपको याद रखना है कि भारत पोलियो मुक्त कब हुआ था? 2014 में। और चेचक मुक्त कब हुआ था? तो 1977 में, 1977 में भारत चेचक मुक्त हुआ था। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश बन गया है? तो अपना प्यारा देश भारत। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? तो निर्यात का कुल मूल्य था 824.9 बिलियन डॉलर था। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये आपके जापान में आयोजित किया जाएगा। जापान के किस शहर में? तो आइची, यहाँ पर लिखा है एची, लेकिन इसे ओरिजिनली में आइची लिखा जाता है। आइची शहर का नाम है आइची, और नागोया है ना, याद रखिएगा, जापान में है। IPL इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन बन गया है? किस खिलाड़ी के बारे में बात किया जा रहा है कि सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कौन है जिसने IPL इतिहास में शतक जड़ दिया है? उसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। आप जानते हैं कि राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं और इनका संबंध बिहार से है। और IPL 2025 का ट्रॉफी RCB के द्वारा जीता गया, RCB के द्वारा जीता गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो जीता गया है रॉनी ओ सुलिवन के द्वारा। किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो RBI के द्वारा जारी किया गया है। 1 मई 2025 को भारत के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो महाराष्ट्र और गुजरात के द्वारा मनाया गया है। और ये दोनों अलग कब हुए थे? 1960 में। और दोनों 1960 में नया राज्य बना था, महाराष्ट्र और गुजरात। और आपको बता दिए कि जो IPL का खिताब RCB के द्वारा जीता गया है, पंजाब किंग्स को हराकर जीता है। जो विजेता है उसे 20 करोड़ रुपया दिया गया था। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? तो केरल में किया गया है। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो शुभांशु शुक्ला बने हैं। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया है? तो तेलंगाना राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया है। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो नवादा में बनाया जाएगा। जो बिहार के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खासकर बिहार पुलिस दरोगा BPSC। किसके द्वारा भारत की पहली राजबार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है बजाज अलियांज के द्वारा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में चर्चित चिओस द्वीप कहाँ पर अवस्थित है? तो चिओस द्वीप एजियन सागर में अवस्थित है। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। एक तरीके से क्रांति है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए भी ये प्रश्न क्रांति है, पूछा ही जाएगा। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया? तो आपको ध्यान रखना है, द हेग नीदरलैंड में किया गया है, द हेग नीदरलैंड में।
AI संचालित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित, उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो याद रखिएगा, द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली में है, द्वारका एक्सप्रेसवे। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है? तो पुणे में शुरू किया गया है। हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेला आयोजित किया गया है? तो अंबुबाची का मेला असम राज्य में आयोजित किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा वनका चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से। फिर से बोलते हैं, बोलेगा कि वनका चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो बोलिएगा आंध्र प्रदेश राज्य। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है लेह शहर में शुरू किया गया है। यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो प्रतिभा सेतु पोर्टल को लॉन्च किया गया है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा। किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? तो किसके द्वारा घोषित किया गया है? ये घोषित किया गया है अरुणाचल प्रदेश राज्य के द्वारा घोषित किया गया है। कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेज़बानी करेगा? तो अपना प्यारा देश भारत करेगा। किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? तो ये आपके कोपेनहेगन को घोषित किया गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। वारापुत्र एतिहय ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो कंगना रनौत को। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो BSNL के द्वारा लॉन्च किया गया है। BSNL भाई साहब नहीं लगेगा, लेकिन अब लगता है ना। चलिए, वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को। बोलेगा कि 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया था। इस जहाँ पर बम गिराया गया था उस साइट का नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा, और चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि जो भी बच्चे कमेंट बॉक्स देखें उन्हें फ़ायदा हो सके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है कि किस राज्य में स्थित आर्लम वन अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? तो केरल राज्य की। VVI सवाल है, इसे VVI कर लीजिएगा कि आर्लम वन अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है, जो केरल में स्थित है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? तो शुभंकर लॉन्च किया गया है विराज। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि SENA साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? उनका नाम क्या है? तो जसप्रीत बुमराह, ये भारत के गेंदबाज हैं। नेक्स्ट है कि आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने में रैंक क्या है? तो 15वां रैंक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, 15वां रैंक है भारत का। किस देश में
कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? तो रोमानिया में आयोजित किया गया है, रोमानिया में। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? जो लोकोमोटिव है, लोकोमोटिव ये क्या है? रेल इंजन है। क्या है? रेल इंजन है। तो ये बिहार में बना है और इसे गिनी को निर्यात किया गया है, गिनी को निर्यात किया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है पार्वती तिर्की को, पार्वती तिर्की को दिया गया है। और जो कविता संग्रह है उसका नाम है फिर उगना। क्या नाम है? फिर उगना, है ना। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत हमला किया है? तो किस देश में हमला किया था? तो ये किया गया था आपके कतर में किया गया था, कतर में किया गया था। नेक्स्ट है कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के द्वारा जीता गया है। किसे हराकर? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है, ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है। नेक्स्ट है कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक 71वां है, 71वां है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो आप सभी को पता है ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया गया है, ऑपरेशन सिंधु। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? तो शंघाई सहयोग संगठन के जो रक्षा मंत्री हैं उनकी बैठक किस देश में होता है? तो चीन में होता है। किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है? तो शेरशाह के सूरी के जो मकबरा है ये आपके बिहार के सासाराम में स्थित है, शेरशाह के द्वारा बनवाया गया था। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमज़ोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू की गई? ये किया गया आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में किया गया है। किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई? तो ये जारी किया गया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? उसका नाम क्या है? कौन बन गई है? तो याद रखिएगा डांगेटी जाह्नवी, ठीक है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है साइप्रस से, साइप्रस से संबंधित है। प्रधानमंत्री मोदी का साइप्रस दौरा हुआ है तो इंपॉर्टेंट है साइप्रस, ठीक है, भूमध्य सागर में स्थित है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो इसे घोषित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में 2026 को घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। किस देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आयोजन चेकिया में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? चेकिया में किया गया था। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया? तो ये देहरादून में किया गया है, देहरादून में किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? तो 1 अक्टूबर 2026 से, 1 अक्टूबर 2026 से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार कराएगा? तो जो आपकी CBSE है 10वीं की परीक्षा वर्ष में 2 बार कराएगा। तो ये कब से कराएगा? तो 2026 से, 2026 से। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है? तो आपके असम सरकार के द्वारा, असम राज्य के द्वारा ये काम किया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? तो विकसित @भारत 2047 के तहत। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
तो जयपुर में किया जाएगा। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देहरादून में। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री ने संभाला है। क्रिस्टी कोवेंट्री ने संभाला। बीबीआई कर लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री ने। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इनका संबंध किस देश से है। ठीक है। नेक्स्ट है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 115वां स्थान मिला है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की गई है? तो पहला राज्य बिहार है। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? भारत का पहला हाइब्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है गुजरात के कच्छ में। गुजरात के कच्छ में। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 71वां स्थान मिला है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश मिलकर करेंगे? तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत और श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा। भारत और श्रीलंका के द्वारा। हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो चिनाब की सहायक नदी है। चिनाब की सहायक नदी है। नेक्स्ट है कि 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ पर होता है? तो कनाडा में होता है। कनाडा के कहाँ पर होता है? तो कानानास्किस में। कानानास्किस में होता है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसका उच्चारण आप लोग भी कर लीजिएगा एक बार, है ना। चलिए, तो सी देख लीजिएगा। उसके बाद है कि हाल ही में पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो साइप्रस ने प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में अपना सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो काली टाइगर रिजर्व जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक में स्थित है। किस देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता किया है? तो ये साइप्रस से किया गया है। आपको बताएं कि साइप्रस में प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा हुआ था। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो चेन्नई में। राष्ट्रपति की एनडी कैंप एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो यशस्वी सोलंकी बनी है। इसे बीबीआई कर लीजिएगा, ये सवाल पूछा ही जाएगा आपसे। नेक्स्ट है कि 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपानी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ? तो ये आपके गुजरात के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे थे और इनका दुखद मृत्यु हो गया, आप सभी को पता है। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? तो दिल्ली में विकसित किया जाएगा। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? तो मंगोलिया में आयोजित एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता गया है महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में जीता गया है। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो कैटरीना कैफ को। हाल ही में चर्चित बंदरगाह का नाम है होदेयदाह पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके यमन में स्थित है। इसका एक नाम और भी है, इसे इस प्रकार से बोलते हैं होदायदाह।
है ना, होदैदा, तो बोलेगा कि होदैदा पोर्ट किस देश में स्थित है, तो बोलिएगा यमन में, और इसे हुदैदा पोर्ट भी बोला जाता है। नेक्स्ट है कि जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या है, तो 2022-23, इसे आप VBI कर लीजिएगा और इसे 20 स्टार लगाइएगा, 1 स्टार नहीं 20 स्टार, और पहले 2011 और 12 था, है ना। कई बार ये सवाल पूछा आपसे जाएगा। नेक्स्ट है कि चर्चाओं में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो ग्वाटेमाला में स्थित है। किस पूर्व भारतीय कप्तान को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो किसे शामिल किया गया है, तो MS धोनी को। नेक्स्ट है UMEED पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया, तो किरण रिजिजू द्वारा किया गया है। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है, तो पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। भारतीय रेल में बहुभाषी AI समाधान के लिए किस संगठन ने CRIS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो यह किया गया है डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग के द्वारा, तो इसका आंसर आपका B हो जाएगा। नेक्स्ट है कि AXIOM-4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है शुभांशु शुक्ला है, ठीक है। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता है, तो जीता गया है कार्लोस अल्कराज के द्वारा, जबकि फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब जीता गया है कोको गॉफ के द्वारा जीता गया है, याद रखिएगा। 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है, तो T रविशंकर को। श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, तो उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है, उसका नाम क्या है, तो दीव है। कौन है, दीव है। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है, तो बेंगलुरु शहर बना है, पहले मुंबई था अब बेंगलुरु हो गया है। एक्सरसाइज टाइगर क्लो भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित की गई, तो भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है, तो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना थीम है। किन 2 भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, तो ये दिया गया है भोटी और पुर्गी को। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो इनका संबंध क्रिकेट से, और आप लोग जानते होंगे कि हैदराबाद टीम से खेलते हैं, बहुत ही खतरनाक प्लेयर है ना, लेकिन इनके द्वारा जो है इंटरनेशनल खेल से संन्यास ले लिया गया है। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपला सुचाता चुआंगसरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है, तो इनका संबंध किस देश से है, तो थाईलैंड से इनका संबंध है। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की, VBI कर लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की। IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो आप सभी को तो पता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के द्वारा जीता गया है। किसे हराकर जीता है, तो पंजाब किंग्स को हराकर जीता है। किस राज्य के खीचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ है, तो आपके राजस्थान में है, ये आपके राजस्थान राज्य के खीचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग मिला है, इसे VBI कर लीजिएगा, मोस्ट VBI। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है अन्ना लेना बेरबॉक को, VBI कर लीजिएगा, अन्ना लेना बेरबॉक को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरेबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो इनका संबंध आप सभी को पता है क्रिकेट से है। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है, तो इनका भी संबंध क्रिकेट से था। 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने वार्मा स्थापना दिवस मनाया है, तो तेलंगाना नया राज्य कब बना था, 2 जून
2 जून 2014 को किससे अलग हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? तो 5 वर्ष की योजना की घोषणा की है। चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो मातृत्व अवकाश के अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है, मातृत्व अवकाश अधिकार को। भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को 77वां स्थान दिया गया है, जबकि पहला स्थान सिंगापुर को मिला है। किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो तमिलनाडु राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है? तो अर्जेंटीना के द्वारा दिया गया है। इटली में आयोजित FISEM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सुहानी शाह। क्या नाम है? सुहानी शाह उनका नाम है। जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? तो उज्बेकिस्तान के साथ में किसे शामिल किया गया है? तो कोलंबिया को शामिल किया गया है। भारत के मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइसेस 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? तो जीता गया है सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में जीता गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। भारतीय सेना को किस देश से अपाचे AH-64A हेलीकॉप्टरों की पहली खेप हिंडन एयरबेस पर पहुंचा है? तो ये किस देश से पहुंचा है? तो अमेरिका से पहुंचा है। जो हिंडन एयरबेस है ये कहाँ पर है? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। इस प्रश्न को VVI कर लीजिएगा। ये भी पूछ सकता है कि अपाचे AH-64A हेलीकॉप्टर कहाँ पर आपके लैंड किया है, इसकी पहली खेप कहाँ पर आया है? तो हिंडन एयरबेस पर, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो भारत का पहला राज्य आपके जो मतदाता हैं उनकी संख्या कम करने वाला बिहार बन गया है। नेक्स्ट है कि किसने हाल ही में आयोजित जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो जीता गया है NC यंग के द्वारा जीता गया है। किस देश को FIDE विश्व कप 2025 की मेज़बानी सौंपी गई है? ये सौंपा गया है भारत को। FIDE विश्व कप 2025 की मेज़बानी भारत को सौंपा गया है। भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया है? तो पंजाब में पेश किया गया है। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो 2035 तक, इसे VVI कर लीजिएगा। 2035 तक एक स्वतंत्र अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है 2035 तक। किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया है? तो उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया है। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? तो ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है कि स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक AI पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है कौशल विकास एवं उद्यमता मंत्रालय के द्वारा। इसे दोबारा देखिएगा कि स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक AI पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कौशल विकास एवं उद्यमता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? तो विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है।
हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? ये घोषणा दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक बांग्ला को, दीपक बांग्ला को, बांग्ला, ठीक है, यहाँ कर लीजिए। मानसून पर्व सारल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? तो तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है सारल उत्सव 2025। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा झारखंड राज्य सरकार के द्वारा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो झारखंड राज्य सरकार ने जो है भारत में पहले खनन पर्यटन, ध्यान रखिएगा, खनन पर्यटन जो आपके खनन होता है उसे देखने के लिए आप जा सकते हैं एक पर्यटक के रूप में। कहाँ पर? झारखंड में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है? तो मुख्य विषय है कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनः चक्रण करें। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदाय के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है गुजरात राज्य के द्वारा। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में किया गया है। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला है? तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन हैदराबाद में होगा। कहाँ होगा? हैदराबाद में। किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? तो दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ शहर है ये आपके सियोल है, दक्षिण कोरिया में स्थित है। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो सेनेगल को। सेनेगल ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपोई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना है मिजोरम में स्थित है लुंगफुन रोपोई, लुंगफुन रोपोई, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात बन गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा, गुजरात बन गया है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य गुजरात है। कैनेडी ओडेडे के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो इनके साथ में प्रदान किया गया है ब्रेंडा रेडॉन्स को, ब्रेंडा रेडॉन्स को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है? तो इसमें दिया गया है आपके जो सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार विजय वाड़ा को मिला है। किसे मिला है? विजय वाड़ा को। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? तो अमेरिका में किया गया है। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 8वां स्थान दिया गया है। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकन नियुक्त किया गया है? तो नीतू चंद्रा और क्रांति झा प्रकाश को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र।
भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है मिग 21 को घोषणा किया गया है। स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण कहाँ किया गया है? तो इसका जलावतरण गोवा में किया गया है। कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया है। 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगी? तो राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 को प्रतिस्थापित करेगी। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है सहकारी क्षेत्र में शुरू किया गया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो ये दिल्ली में प्रस्ताव पारित किया गया है। भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है? तो इंदौर को दिया गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? तो सिक्किम में किया गया है। किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा सर्वाधिक पुरस्कार जीता गया है। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया है? तो यह किया गया है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में किया गया है। किस राज्य में भारत का पहला एक्वा टेक पार्क लॉन्च किया गया है? तो एक्वा टेक पार्क लॉन्च किया गया है असम में। ये आपके भारत का पहला भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टैंड ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो शिवमोगा कर्नाटक में खोला गया है। पहला जम्मू कश्मीर में है। हाल ही में किस तिथि को AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशंसा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 16 जुलाई को। भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है आदित्य योजना शुरू किया गया है। 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 97वां स्थापना दिवस मनाया गया है। स्थापना कब हुआ था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का? तो 16 जुलाई 1929 को हुआ था। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो धर्मेंद्र प्रधान को सम्मानित किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को। किस राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू की गई है? तो गोवा में शुरू किया गया है। गोवा में। हाल ही में प्रसिद्ध वेह देन खलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है मेघालय में मनाया गया है वेह देन खलम उत्सव। किस देश में न्यू कैलोडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? तो फ्रांस में घोषित किया गया है। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित शहर जो है वर्नीहाट है। ये कहाँ पर है? तो मेघालय में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो कुल 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। आप लोग इसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, चारों व्यक्ति का नाम। नेक्स्ट है कि टेलिसमैन सेबर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है, जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है? तो ये शुरू हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। टेलिसमैन सेबर नामक जो सैन्य अभ्यास है ये आपके ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सोनाली मिश्रा को। ICC द्वारा जारी जून माह के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो एडन मार्क्रम को दिया गया है। इनका संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? तो ये किया गया है मेरठ शहर में। किस शहर में भारत का पहला AI+ कैंपस शुरू किया जाएगा? तो ये शुरू किया जाएगा अमरावती में पहला AI+ कैंपस।
ये आंध्र प्रदेश की राजधानी है। आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? तो तलाश पहल शुरू किया गया है, तलाश। अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता है? तो चेल्सी के द्वारा जीता गया है, चेल्सी के द्वारा जीता गया है। हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव आयोजित किया गया है? तो हरेला उत्सव उत्तराखंड राज्य में आयोजित किया गया है, उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजे किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, VVI है। पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। किस राज्य में स्थित अरथुंकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? तो किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है अरथुंकल पुलिस स्टेशन। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो जीता गया है वर्षा देशपांडे के द्वारा, वर्षा देशपांडे के द्वारा। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लीला अबू लेला को सम्मानित किया गया है। विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल खिताब ईगा स्वेटेक के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध पोलैंड से है। विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जीता गया है जैनिक सिनर के द्वारा, जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। चेन्नई के ए राव हरिकृष्णन भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो चेन्नई के ए राव हरिकृष्णन ये भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो 97 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं हरिकृष्णन, याद रखिएगा हरिकृष्णन। भारतीय सेना ने हाल ही में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन शिवा शुरू किया है, ऑपरेशन शिवा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो कुल आपके 12 किलो को शामिल किया है, 12 किलो को। किस देश में स्थित खमेर रुज स्थल को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है कंबोडिया के। किस देश में स्थित? तो कंबोडिया में स्थित खमेर रुज स्थल को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है? तो युवा आयोग का गठन बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारतीय फुटबॉल टीम ने 133वां स्थान हासिल किया है, जबकि पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान अर्जेंटीना को मिला। किसे मिला है? पहला स्थान अर्जेंटीना को मिला है। किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो पंजाब को प्राप्त हुआ है। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात राज्य बन गया है, गुजरात राज्य बन गया है। किस शहर में स्थित कारनाइक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? तो किस शहर में? तो मुंबई शहर में, मुंबई शहर में। किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन काल नेमी उत्तराखंड राज्य के द्वारा शुरू किया गया है फर्जी संतों के पहचान के लिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत में। हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया है? तो हटाया गया है कुल 3 स्थान को।
अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरों की सूची से हटाया गया है? तो 3 स्थान को हटाया गया है। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू की गई है? तो ये आपके उड़ीसा राज्य में जो है मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू किया गया है। किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो किस राज्य ने जो है गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। हाल ही में जारी टाइम्स ऑफ क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल किए गए हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है प्राजक्ता कोली। क्या नाम है? प्राजक्ता कोली उनका नाम है। भारत के पहले स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है INS निस्तार। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है पंजाब राज्य में। चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है शरण कुमार लिम्बाले को। बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितने आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दी है? तो आपके 35% आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दी है। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवाएं देने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है? तो ये बन गया है त्रिनाद एवं टोबैगो। इंपॉर्टेंट है, VBI है। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्वेथिया मिराबिलिस से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया गया है नामीबिया देश के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी को द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्वेथिया मिराबिलिस सम्मान से सम्मानित किया है। तो नामीबिया देश के द्वारा सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री मोदी को। थोड़ा सा नाम टफ है ना, इसे 2-4 बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है कि यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है। वह यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो 21वां देश बन जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? तो उस पार्टी का नाम रखा जाएगा अमेरिका पार्टी। हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो लद्दाख का नया उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। कविंदर गुप्ता VBI है, कविंदर गुप्ता को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया गया है ब्राज़ील के द्वारा। सदर्न क्रॉस प्रदान किया गया है ब्राज़ील देश के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो आस्था पुनिया है। चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये आपके ब्राज़ील में आयोजित किया गया है, ब्राज़ील में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इस वीडियो